दोस्तों, अगर आपने आश्रम सीजन 1 और सीजन 2 देखी होगी तो आप पम्मी पहलवान को जरूर जानते होंगे। और अगर आपने आश्रम सीजन 3 भी देख ली होगी तो आप पम्मी पहलवान को और भी सही तरीके से जानते होंगे। पम्मी पहलवान आश्रम के अंदर जाती है ताकि वह रेसलिंग में अपना करियर बना सके और जिंदगी में ऊंचाइयों की सीढ़ियां छू सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हम जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन जिंदगी का रास्ता हमें कहीं और ले जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आश्रम की पम्मी पहलवान के साथ। जी हाँ दोस्तों, वह रेसलिंग की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन काशीपुर वाले बाबा उनके साथ कुछ और ही करना चाहते थे। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है पम्मी पहलवान के साथ। ये सब पम्मी पहलवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह आश्रम छोड़कर भाग जाती है। और बाबा निराला को ये डर रहता है कि पम्मी पहलवान उनके काले राज खोल ना दे, और इसी वजह से बाबा निराला ने अपने लोगों को पम्मी पहलवान के पीछे लगा दिया। लेकिन पम्मी पहलवान छुप छुप के यहाँ वहाँ रह रही थी। उसी वक्त बाबा जी को याद आया कि पम्मी पहलवान के घर वाले भी हैं। फिर बाबा निराला ने उनके घर वालों से पूछताछ की, लेकिन पम्मी पहलवान के घर वाले कुछ भी नहीं बताते हैं। पर बाबा जी को पता था कि इन्हें सब कुछ पता है, और बाबा निराला को ये भी डर था कि ये लोग कहीं किसी को कुछ बता ना दे। इसलिए बाबा निराला पम्मी पहलवान के घर वालों को मार देते हैं। जब पम्मी को पता चलता है कि बाबा ने उसके घर वालों को मार दिया है, तो पम्मी पहलवान बाबा निराला के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और बाबा जी को जान से मारना चाहती है। इसके लिए पम्मी पहलवान ने बहुत सी कोशिशें भी की, लेकिन सभी कोशिशों में नाकाम रही। फिर उसके बाद पम्मी ने बाबा जी पर केस दर्ज करवा दिया। केस दर्ज करवाने के बाद पम्मी उल्टा फंस गई। बाबा जी ने उल्टा ही पम्मी पर केस दर्ज करवा दिया कि अपने माता पिता को पम्मी ने ही मारा है। फिर उसके बाद पुलिस ने पम्मी को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। और जब पम्मी जेल में थी तो उसे केजीएफ वाला डायलॉग याद आ गया कि घुस के मारेंगे। जब पम्मी को जेल से रिहा किया गया तो वह सीधा आश्रम चली गई। फिर बाबा ने उसे पकड़ लिया कि ये कुछ कर ना दे, लेकिन पम्मी सीधा चुपचाप आश्रम में चली गई और बाबा जी को कॉर्पोरेट करती रही। और उसके बाद वह आश्रम में किसी से शादी कर लेती है, फिर वहीं रहती है। इसके अलावा हमें एक सीन और भी दिखाया गया है जिसमें भोपा स्वामी पम्मी पहलवान के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीजों के बाद हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पम्मी बाबा जी का शिकार करती है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि पम्मी वापस आश्रम में क्यों गई थी। पम्मी आश्रम में इसलिए गई थी क्योंकि वह बाबा जी को मारना चाहती थी और अपना बदला लेना चाहती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप भी आश्रम सीरीज को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।